डाल दो शराब। कम ऑन डू इट। शराब डालो, इस बुढ़े की तस्वीर पे शराब डालो। कम ऑन डू इट, डू इट संध्या, डू इट वृंदा, डू इट, डू इट। शराब से नहला दो इस तस्वीर को। मैं यही साबित करना चाहता था, ये संध्या है। इतने दिनों से मैं जो बात साबित करना चाहता था, आज इसने खुद कबूल कर लिया कि ये संध्या है। हाँ, मैं संध्या हूँ। संध्या जो इस घर की बहू बनकर आई थी अपने सपनों को पूरा करने, और जिसके सपनों को कुचल दिया गया, जिसकी इज्जत से खेला गया, जिसके बाबा को मार डाला गया। आज जिसके बाबा के साथ भाभी लड़की पागल हो गई है। भाभी मुझे मार देगी। भाभी संभालिए इसको। युवराज वो जिंदा नहीं बचेगा। युवराज किसके वजह से पागल हो गई है? तुम मेरे बाबा के नाम डालो। उनके नाम अरे रोको इसको यार। क्या नाम मत लेना मेरे बाबा का। मेरे बाबा का अपमान करेगा। नहीं छोड़ूंगी। जिंदा नहीं। मैं जिंदा नहीं। मैं जिंदा नहीं। मेरे बाबा ने हमें किसी की जान लेना नहीं सिखाया। किसी की जान लेना नहीं सिखाया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से आपका अपमान हुआ। मुझे किसी का बदला नहीं लेना, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी, मुझे सजा। मैं आपका अपमान नहीं देख सकता, नहीं देख सकती। हाँ, मैं संध्या हूँ। श्यामराव सावरकर की सबसे छोटी, सबसे प्यारी बेटी संध्या। वृंदा बनकर आई थी तुम्हारे घर में तुम सबकी जिंदगी नरक बनाने, मेरे बाबा की मौत का बदला लेने। आज इस घटिया इम्तिहान की वजह से मेरा मकसद नाकाम रह गया, क्योंकि मेरी असलियत सामने आ गई। मुझे दुख है इस बात का कि मेरा मकसद नाकामयाब रहा, लेकिन उस दुख से बढ़कर नहीं जो मेरे बाबा का अपमान करके होता। मुझे अपनी हार मंजूर है, लेकिन अपने बाबा का अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं। सुना तुमने? सोच रही हो वृंदा? ये सोचने का वक्त नहीं है वृंदा, ये तो इम्तिहान में पास होने का वक्त है। देखो सब तुम्हें देख रहे हैं। इस महान आत्मा की तस्वीर पे शराब डालो और इस इम्तिहान से छुट्टी पाओ। वृंदा, इतना क्या सोच रही हो?
बता दो चाचू को कि तुम वृंदा हो और तुम्हें संध्या के बाबा से कोई मतलब नहीं है। वही तो सुना नहीं युवराज ने क्या कहा? हम सबका टाइम वेस्ट मत करो, शराब डालो तस्वीर पे। बाबा मुझे माफ कर दीजिएगा। आज अगर मैं इस इम्तिहान में नाकाम रही तो अपने इंतकाम में भी नाकाम हो जाऊंगी। इनके लिए आप भले ही सिर्फ इस तस्वीर में हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे दिल में हैं बाबा। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। क्या सोच रही हो? डाल दो शराब, खत्म करो किस्सा। ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इसे ये सब करने के लिए मैंने कहा था। तुम होते कौन ऐसी छिछोरी हरकत कर रहे हो और करवाने वाले? तुम्हारी अपनी तो कोई इज्जत रही नहीं, दूसरों की इज्जत का मजाक बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? खैर तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन इस देवता जैसे इंसान को तो बख्शो। हाथ जोड़ता हूं सबके, बख्शो इसे। चाचू हो गई आपको तसल्ली? हो गई? वृंदा तो अपने इम्तिहान में पास हो गई है चाचू। संध्या के बाबा की तस्वीर पर वो शराब डालने से बिल्कुल नहीं झिझकी, बिल्कुल भी नहीं। अगर डैड बीच में नहीं आते तो इससे तो शराब डाल ही दी थी। अब बोलो चाचू, आपके साथ क्या किया जाए? और इस बार तो आपको सजा मुझे ही देनी है। संध्या के बाबा की और इसकी बरसी साथ में मनाएंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्या बोलते हो चाचू? हाँ खैर छोड़ो। अरे आपको जलाकर हम गुनहगार क्यों बने? एक काम करो, आप अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि आपके साथ क्या करना है। I said leave right now, चाचू। एक मिनट, अगर डीके इस घर से जाएगा तो मैं भी इस घर से जाऊंगी युवराज। हाँ युवराज, डीके ने आज या आज तक जो कुछ भी वृंदा के खिलाफ किया उसमें कहीं ना कहीं मेरी मर्जी भी शामिल थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये लड़की वृंदा नहीं संध्या है जो हमसे अपना बदला लेने आई है। हम सिर्फ अपना शक दूर करना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? और अगर हम ऐसा कर भी रहे हैं तो उसमें हम अपने परिवार की भलाई सोच रहे हैं युवराज, वरना हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये लड़की आधी या पूरी जायदाद ले जाए। अगर अपने परिवार का भला सोचना तुम्हारी नजरों में गलत है, बुरा है, तो हाँ, डीके के साथ मैंने भी गलती की है, तो इसके साथ मुझे भी घर से निकाल दो। ग्रेट, नो प्रॉब्लम चाची। आपको भी जाना है ना, तो आप भी जाइए। अरे आप क्या, इस घर में जिसे भी वृंदा से प्रॉब्लम है अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। गेट आउट। एक मिनट,
कोई कहीं नहीं जाएगा। इस घर में आज तक जो कुछ भी हुआ है उसका सही कारण मैं समझ गई और वो मुझे वृंदा ने ही समझाया है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि वृंदा की सलाह को मानकर मैं डीके और सरला दोनों को जायदाद में एक हिस्सा दूंगी। ताकि दोनों को ना लगे कि वो इस घर से पराए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये करने के बाद ये रोज रोज का तमाशा बंद हो जाए और वृंदा पर फिर से उंगलियां नहीं उठेंगी। लेकिन मॉम, नहीं युवराज, सरला ठीक कह रही है। चाहे वो डीके हो या सरला, वो जो भी इस परिवार के लिए करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। और हमें अपनों को घर से बाहर नहीं करना चाहिए, उन्हें उनका हक देना चाहिए ताकि उनके मन में कोई मलाल ना हो और वृंदा पर कोई सवाल ना उठे। बहुत हो गया सब तमाशा। प्लीज सब लोग अपने अपने कमरों में जाइए। चलो। संध्या, वो गोविंद कह रहा था कि तुम्हें प्यास लगी थी, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। ये लो पानी पियो। इसी बहाने सोचा कि तुमसे कुछ बातें भी कर लूंगी। तुम्हें मुझसे भी अभी उतनी नफरत होने लग गई होगी ना जितना कि तुम उस डीके के साथ करती हो। मैंने जो कुछ भी किया वो सब जानबूझकर तो किया था, वरना हमें ये कैसे पता चलता कि उसकी अगली चाल कौन सी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेहतरी इसी में है कि डीके का हमदर्द बन जाऊं ताकि उसका मन पढ़ सकूं। तुम तो जानती हो कि वो कितना चालाक है, कितना होशियार है, लेकिन तुम तो कुछ समझी नहीं। अरे नहीं चाची, मैं समझती हूँ ना, और मैं जानती थी कि आप जो भी करेंगी मेरे भले के लिए करेंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ, तुम आराम करो। यू आर लुकिंग लिटिल स्ट्रेस्ड। मैं चलती हूँ। हाँ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो पर्सनली मुझसे कहना। थैंक यू। सरला चाची खुद को जितना होशियार समझती हैं, मुझे उतना ही बेवकूफ। उन्हें ये नहीं पता कि मैं सब जानती हूँ। उनकी और डीके की मिली भगत भी और उन दोनों की नीयत भी। उन दोनों को अलग करके मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगी। तभी मैं अपने बाबा को इंसाफ दिला सकूंगी और इन सबको इनके किए की सजा। ले लिया आखिरी मौका। हो गई तसल्ली? मैं जानता हूं भाभी, आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने ही आपसे आखिरी मौका मांगा था। भाभी, आप मेरी माँ जैसी हैं और मैं आपकी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, ये लड़की संध्या है। भाभी स्टॉप इट डीके। तुम्हारे मुंह से 1000 बार यही बात सुनकर मैं थक चुकी हूँ। लेकिन भाभी, याद करो, इस लड़की को तुम और पंकज मुंबई की एक झोपड़पट्टी से यहाँ पर लेकर आए थे और कहा था कि ये संध्या की हमशक्ल है, और इसी लड़की को तुम संध्या कह रहे हो। मुझे भी यही लगा था कि ये लड़की संध्या की हमशक्ल है, लेकिन गलतफहमी तब हुई थी। अब तो यकीन आ चुका है भाभी कि ये लड़की संध्या है। जो लड़की वृंदा बनकर युवराज को बचाने के लिए इस परिवार में आई है, वो युवराज को बचाने के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को मारने के लिए आई है। इतनी सी बात आप क्यों नहीं समझ रही है भाभी? सब समझ में आ रहा है कि तुम्हें इस लड़की से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो तुम दोनों। वो इसलिए क्योंकि जायदाद का आधा हिस्सा मैंने उसके नाम पर कर दिया है। तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। जो प्रॉब्लम तुम्हारी है ना, वो भी सरला की है। तुम दोनों इनसिक्योर हो और जेलस हो उस लड़की से। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैंने जायदाद में हिस्सा तुम दोनों को दे दिया ना, तो तुम्हारी हरकतें बंद हो जाएंगी। क्या बोल मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ
कि तुम्हें मेरी जायदाद का कितना हिस्सा चाहिए। एंड डोंट वरी, मैं सरला से भी पूछूंगी, लेकिन फिलहाल तुम इतना बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए वाहिनी साहब, कुछ नहीं। इतने सालों तक हमारे नाम पर था ही क्या, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक साथ मिलकर रहे कि नहीं। इस लड़की के आने से पहले कभी भी किसी के भी दिल में जायदाद को लेकर, बंटवारे को लेकर जरा सा भी ख्याल आया नहीं ना? तो फिर ये सब इस लड़की के आने के बाद ही क्यों हो रहा है वहीनी साहब? क्यों? जरा तो सोचिए वहीनी साहब, अपनी आंखों पर से ममता की पट्टी हटाइए और देखिए कि ये लड़की ही हमसे ये सब करवा रही है। अरे डीके, क्या मैं खुद आपसे कहती हूँ कि 100% ये लड़की वृंदा नहीं, संध्या है। अब आप भी शुरू हो गई हैं। उसे संध्या प्रूव करने के लिए आप लोगों के पास एक सबूत नहीं है, बस बातें करनी आती है। युवराज, ये बात नहीं है, हम तुम्हारे अपने, हम पर कुछ तो भरोसा रखो ना। आप मुझे भरोसा रखने के लिए बोल रही हैं चाची? आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सरला चाची, वो आप ही थी ना जिन्होंने धोखे से हम सबके सिग्नेचर्स लेकर ये सारी जायदाद अपने नाम करने की कोशिश की थी। और ये मेरे अपने डीके चाचू, जैसा ये हमेशा कहते हैं, जिन्होंने मेरा राज किसी गैर औरत के सामने बोल दिया। और आप कह रहे हैं कि मैं इन पर भरोसा करूं? युवराज, तुम मैं आप लोग से यहां बात करने नहीं आया हूं। मैं यहां सिर्फ अपनी मॉम से बात करने आया हूं। मॉम, मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि हम लोगों को इन दोनों को इनका हिस्सा दे देना चाहिए, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बेहतर ये होगा मॉम कि आप इन्हें कुछ भी हिस्सा ना दें। युवराज, मेरी बात सुनो। युवराज, समझाइए ना भाभी युवराज को, ये वृंदा को लेके पागल सा हो गया है। अरे हमें जायदाद वायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हमें इस परिवार के हिस्से होने से इसे बचाना है, ये समझाइए इसे। समझने की जरूरत तुम्हें है डीके। तुम अब भी चाहो तो इस हवेली का आधा हिस्सा मैं तुम्हारे नाम कर सकती हूँ, लेकिन इसके बाद अगर तुमने एक और गलती की तो युवराज तुम्हें धक्के मार के इस हवेली से बाहर निकाल देगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। So take your pick. The choice is yours. अगर मैं आपको एक और सबूत ला के दूं तो? कोई फायदा नहीं है। अब युवराज ना तुम्हारी कोई बात सुनेगा और ना ही कोई सबूत देखेगा। युवराज नहीं देखना चाहता ना, पर आप तो देख सकती हैं भाभी। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। कल अगर बड़े पापा सही वक्त पर नहीं आते तो मेरे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हेलो, कौन? संध्या, मैं बोल रही हूँ, गायत्री देवी। अरे आप, लेकिन ये नंबर? ये मेरा प्राइवेट नंबर है, ये तुम्हारे फोन पे फ्लैश नहीं होगा। अगर इसीलिए किसी ने तुम्हारा फोन चेक किया तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये फोन किस नंबर से आया है। तुमसे बात करने के लिए ही मैंने ये नंबर लिया है। कैसी हो तुम और अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब हुई? अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द मैं अपने बाबा को इंसाफ दिलवाऊंगी और इन सब हत्यारों को इनके किए की सजा। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं भी ग्वालियर आई हुई हूँ। तुमसे मिलना चाहती हूँ, एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? लेकिन आप हैं कहाँ? मैं कहाँ हूँ मिलने? तुम 1 घंटे में लक्ष्मीबाई गार्डन में पहुँच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। जी ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊंगी। ओके।